नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा की। ये एक बहुत ही भव्य और विश्व प्रसिद्ध आयोजन है। जी बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी कहानी, रस्मों और इसके पीछे के गहरे मतलब को काफी अच्छे से बताती है। हाँ, तो हमारा इरादा सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या होता है, बल्कि ये समझना है कि ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस क्यों नहीं है। मतलब ऐसा क्या खास है इसमें। सही बात है, लाखों लोग खिंचे चले आते हैं हर साल। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। मूल विचार से कि भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर आते हैं जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों से मिलने के लिए। बिल्कुल। ये होता है हर साल ओडिशा के पुरी में, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को, है ना। बिल्कुल। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा तीनों अपने अपने विशाल रथों पर निकलते हैं। और रथों के नाम भी बड़े सुंदर हैं। नंदी घोष। हाँ, नंदी घोष भगवान जगन्नाथ का, तलध्वज बलभद्र जी का और दर्पतलन देवी सुभद्रा का। जी हाँ। और ये यात्रा जाती कहाँ तक है? जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर ये जाती है गुंडीचा मंदिर तक, करीब 3 किलोमीटर दूर है। गुंडीचा मंदिर, जिसे उनकी मौसी का घर भी कहते हैं। हाँ, माना जाता है कि वो उनकी मौसी का घर है और वहाँ भगवान 9 दिनों तक रहते हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे अहम बात क्या है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे अनोखी बात तो यही है कि भगवान खुद मतलब मंदिर की सीमाओं से बाहर आ रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात है। और वो सबसे मिल रहे हैं। कोई जाति, कोई वर्ग, कोई पंथ का भेद नहीं, बिल्कुल समानता का भाव। ये ईश्वर की करुणा और सहजता दिखाता है। बिल्कुल। और इसी बराबरी को दिखाने के लिए एक बहुत ही सशक्त रस्म भी है, छेरा पहरा। हाँ, छेरा पहरा। इसके बारे में थोड़ा और बताएं। पुरी के गजपति महाराज। जी, गजपति महाराज, जिन्हें राजा माना जाता है, वो खुद सोने की झाड़ू लेकर रथों के आगे सफाई करते हैं। सोचिए, सबके सामने। हाँ, सबके सामने। ये दिखाता है कि भगवान के आगे राजा भी एक सेवक है। मतलब क्या अद्भुत संदेश है ये। सही बात है। ये तो हुई यात्रा के दिन की बात, लेकिन इससे पहले भी कुछ खास होता है, वो स्नान पूर्णिमा। हाँ, यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा होती है। भगवान को 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। 108 घड़े? फिर ऐसी मान्यता है कि वो बीमार पड़ जाते हैं, मतलब थोड़ा अस्वस्थ हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर वो अनवसर काल में चले जाते हैं। करीब 15 दिन तक दर्शन नहीं देते। ओह, तो दर्शन बंद हो जाते हैं। इससे तो भक्तों में दर्शन की इच्छा और बढ़ जाती होगी। बिल्कुल, वो इंतजार और गहरा हो जाता है। और फिर जब यात्रा का दिन आता है, हाँ, उस दिन क्या होता है? मूर्तियों को रथ तक कैसे लाते हैं? उस दिन होती है पहंडी यात्रा। मूर्तियों को झुलाते हुए बड़े धूमधाम से नाचते गाते मंदिर से रथों तक लाया जाता है। एक बहुत ही जीवंत दृश्य होता है वो। और फिर लाखों लोग उन रथों को खींचते हैं। हाँ, लाखों श्रद्धालु। और कहते हैं कि रथ की रस्सी को छूना या खींचना भी बहुत पुण्य का काम है। ऐसा क्यों मानते हैं? ये सिर्फ छूना नहीं है, ये भगवान की सेवा में सीधे तौर पर शामिल होना है। भक्त महसूस करते हैं कि वो भगवान की यात्रा में उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। वो एक जुड़ाव है। समझ गए। अच्छा, फिर 9 दिन भगवान गुंडीचा मंदिर में रहते हैं अपनी मौसी के घर। उसके बाद 9 दिन बाद वापसी होती है, उसे कहते हैं बहुधा यात्रा। बहुधा यात्रा। जी। और लौटते समय रथ एक और जगह रुकता है, मौसीमा मंदिर। अच्छा, वहाँ क्या होता है? वहां भगवान को उनका प्रिय भोग लगाया जाता है, पोड़ा पीठा। वो एक तरह का चावल और गुड़ का बना हुआ केक जैसा होता है। पोड़ा पीठा सुनने में स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वापसी की कहानी में एक थोड़ा मजेदार पहलू भी है ना, देवी लक्ष्मी वाला। हाँ, वो तो है ही। जब भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर वापस पहुंचते हैं तो कहते हैं देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं। नाराज क्यों? क्योंकि भगवान उन्हें यात्रा पर साथ नहीं ले गए थे, तो वो मंदिर का दरवाजा बंद कर लेती हैं। सच में? फिर भगवान उन्हें मनाते हैं, कुछ रस्में होती हैं मान मनोवल की। उसके बाद ही उन्हें अंदर आने दिया जाता है। वाह, ये तो बड़ा ही मानवीय पहलू है इस पूरे उत्सव का। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे दिव्य लीलाओं में भी मानवीय भावनाएं झलकती हैं। नहीं है, ये यात्रा तो सामाजिक एकता, विनम्रता, सेवा भाव और ईश्वर के प्रति सीधे प्रेम का उत्सव है। ये याद दिलाता है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं है। बिल्कुल, वो भक्तों के बीच है, उनके जीवन में उतर कर आते हैं। वाकई पुरी की रथ यात्रा आस्था, समानता और उत्सव का एक ऐसा अनोखा संगम है जो दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। वो विशाल रथ, लाखों की भीड़, वो रस्में, एक अविस्मरणीय अनुभव है। जी। और अंत में शायद एक विचार हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। है जरूर। ये जो प्राचीन परंपरा है, जहां ईश्वर खुद अपनी सीमाएं तोड़कर चलकर लोगों तक पहुंचते हैं, ये आज के युग में जहां हम सब इतने जुड़े हुए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कटे हुए महसूस करते हैं। ये हमें वास्तविक जुड़ाव और पहुंच के बारे में क्या सिखा सकती है, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पे हो या हमारे आपसी रिश्तों में ही क्यों ना हो। बहुत गहरा सवाल है। Please like, share and subscribe for more videos. Thanks for watching Jay Jagannath.